हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, हम बात कर रहे हैं ओरल लैंग्वेज की। ओरल लैंग्वेज के हवाले से हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया, उसके बाद हमने ओरल लैंग्वेज एज अ फाउंडेशन ऑफ रीडिंग देखा। और इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है ओरल लैंग्वेज एज फाउंडेशन ऑफ राइटिंग। ओरल लैंग्वेज राइटिंग के अंदर हमारी हेल्प किस तरह से कर रही है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, ओरल लैंग्वेज एज अ फाउंडेशन ऑफ एज अ फाउंडेशन ऑफ राइटिंग से हमारे पास मतलब ये है कि ओरल लैंग्वेज जो है उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं फॉर राइटिंग डेवलपमेंट, या ओरल लैंग्वेज हमारी सपोर्ट किस तरह से करती है राइटिंग को डेवलप करने में। चीज़ों को यहाँ पे डेप्थ में देखते हैं। 10 डिफरेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे, और इन पॉइंट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन पॉइंट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 3 चीज़ें देखेंगे। फैक्टर कौन सा डेवलप हो रहा है राइटिंग का, और वो राइटिंग के अंदर किस तरह से यूज़ हो रहा है फैक्टर, और तीसरा ओरल लैंग्वेज के थ्रू वो फैक्टर किस तरह से डेवलप हो रहा है। 3 चीज़ें देखेंगे हर पॉइंट के हवाले से। अच्छा, सबसे पहली बात, आइडिया जनरेशन। आइडियाज़ जनरेट होते हैं ओरल लैंग्वेज के थ्रू। राइटिंग के अंदर क्या है, जनरेटिंग कंटेंट फॉर राइटिंग। हम जब भी राइटिंग कर रहे होते हैं, हमें कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, आइडियाज़ चाहिए। हमारे पास एक कंटेंट होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम किस चीज़ पर लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे, हम नहीं लिख पाएंगे। हमें क्या चाहिए, बेसिकली आइडियाज़, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होती है। ओरल लैंग्वेज के अंदर हम जो है वो डिफरेंट यहाँ पे अगर बात करते हैं थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, आइडियाज़ जो उनको देख रहे होते हैं, दूसरे लोगों से हम बात करते हैं तो वहाँ से हम आइडियाज़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में क्या है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक लिखी हुई है, लाइक 4-5 साल पहले कोई बुक जो है वो लिखा गया था, तो उसमें वही एक इन्फॉर्मेशन है। पॉसिबली वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए, बट ओरल लैंग्वेज में हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। तो वो करंट डेटा जो है, अपडेटेड नॉलेज जो है वो हमारे पास होती है, जिससे हमारे आइडियाज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा आइडियाज़ हम कलेक्ट कर पा रहे होते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद सर्टेन पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ, कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ से आइडियाज़ लेते हैं, और हमारे थॉट्स का एक्सप्रेशन या थॉट्स डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको हम बाद में राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है जी आइडिया जनरेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ओरल रिहर्सल। राइटिंग के लिए हम ओरल रिहर्सल करते हैं। ओरल रिहर्सल से हमारे पास ये मतलब है अच्छा, ओरल रिहर्सल से हमारे पास मतलब ये है कि प्रैक्टिसिंग सेंटेंसेस बिफोर राइटिंग। हम जब भी राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग से पहले हम सेंटेंस जो है उसको बोलें। हमें कुछ लिखना है, उसको लिखने से पहले हम उसको एक बार ओरली जो है वो बोल के देखें कि वो सुनने में कैसा लग रहा है, उसकी टोन किस तरह से लग रही है, उसकी रिदम किस तरह से है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है। जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर होंगी। स्ट्रक्चर, क्या हम जो मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं वो सही हो रही है, उसकी टोन किस तरह से लग रही है, उसका रिदम किस तरह से बन रहा है, और हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं तो हमारी जो सामने ऑडियंस होगी वो इसको किस तरह से समझेगी, किस तरह से फील करेगी। ये चीज़ भी हमारे पास एक हो जाती है कि राइटिंग को डेवलप करने के लिए हम ओरल रिहर्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उससे पहले हम खुद वो सेंटेंस एक बार बोल के देखें, उसको ऑब्जर्व करें। उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम जब उस सेंटेंस को लिखेंगे, मोस्ट लाइकली वो सेंटेंसेस हमारे पास बेस्ट सेंटेंसेस होंगे। बेस्ट, जितना बेस्ट हम मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं उतना बेस्ट हमारे पास होंगे। अच्छे राइटर्स जो भी हैं वो इस ट्रिक का या इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ लिख रहे हैं तो एक बार माइंड के अंदर या ओरली बोल के देखते हैं सेंटेंसेस, और उसको फील करते हैं कि ये किस फ्लो के अंदर जो है वो सेंटेंस बन रहा है। ये भी हमारे पास राइटिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और ये भी हमारे पास डेवलप हो रहा है थ्रू ओरल लैंग्वेज। अच्छा, ये ओरल लैंग्वेज के थ्रू कैसे डेवलप हो रहा है? थ्रू सेइंग सेंटेंसेस। हम सेंटेंसेस जो है वो बोलते हैं बिफोर राइटिंग। कुछ भी लिखने से पहले हमने एक सेंटेंस को एक बार बोल दिया, जिससे हमारे पास क्लैरिटी आ जाती है। फिर हम जब हमारे पास क्लैरिटी आ जाती है, वही सेंटेंसेस जब हम राइटिंग में यूज़ करते हैं तो हमारी राइटिंग एक इफेक्टिव राइटिंग बन जाती है। सो ये है हमारे पास ही सेकंड फैक्टर, ओरल रिहर्सल्स। उसके बाद वोकैबुलरी यूज़। हमारे पास वर्ड पावर जो भी बिल्ड हुआ है, उस वर्ड पावर को यूज़ करना हमें आता है। राइटिंग के अंदर हमें वही वर्ड पावर यूज़ करना होता है, एक्यूरेटली वर्ड्स को यूज़ करना और वेरीड मुख्तलिफ वर्ड्स। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ, वर्ड हमारे पास है, मैं बोलता हूँ किसी को मोटिवेट करना। सो एक तो मेरे पास वर्ड आ गया मोटिवेट। मैं ये बोल सकता हूँ इनकरेज करो से, इसको कॉन्फिडेंस दो। ठीक है, एक्चुएट वर्ड है मोटिवेशन का सिनोनिम। सो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो एक ही चीज़ के लिए, एक ही बात के लिए हम कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट और वेरी। ठीक है, डिफरेंट वेरीड वर्ड यूज़ करना है। चेंज बोल दिया, चेंज वर्ड, उसका सिनोनिम हम अल्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ वर्ड्स जो है वो हम यूज़ करना सीख जाते हैं राइटिंग में, और एक्यूरेटली वर्ड्स को यूज़ करना भी सीखते हैं सही तरह से। राइटिंग ओरल लैंग्वेज के थ्रू ये हमारे पास वर्ड पावर बिल्ड होता है। कैसे? हम वर्ड्स को सुनते हैं, हेयरिंग की बात हो रही है यहाँ पे, एंड यूजिंग रिच वोकैबुलरी इन स्पीच। स्पीच के अंदर हम वर्ड्स को यूज़ कर पा रहे होते हैं। रिच वोकैबुलरी एक जो है एक स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर जो है वो हमारे पास बिल्ड होता है, जिसको यूज़ करते हैं हम स्पीकिंग के अंदर। और वही सारी चीज़ें, वही एक वर्ड पावर जो भी हमारे पास बिल्ड होता है, एक सेंस ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास बिल्ड होता है, उसको हम बाद में राइटिंग में भी यूज़ करते हैं। ओके, सो ये था थर्ड फैक्टर। नंबर 4 पे है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। हम जब ओरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ओरल लैंग्वेज में यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपोजर टू कॉम्प्लेक्स एंड करेक्ट स्पोकन सेंटेंसेस। ओरल लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्लियर होती हैं। सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स हमें समझ में आती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात की, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल्स किस तरह से बनाए जा रहे हैं, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस जो भी हैं, और क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से किए जा रहे हैं। सो सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो है हमारे पास क्लियर हो जाती हैं ओरल लैंग्वेज के थ्रू। अच्छा, सो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास क्लियर होती हैं तो राइटिंग में भी हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही यूज़ करनी है। सो राइटिंग में जब हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस जो हैं वो हम लिख पाएंगे। जो उनकी रियल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास क्लियर होंगी, तो हम सही स्ट्रक्चर के साथ राइटिंग में चीज़ों को लिख पाएंगे, और जो भी लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर होंगी। नंबर 5 पे फैक्टर है जी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी। चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड और कोहेरेंट वे के अंदर लिखना। एक सीक्वेंस के अंदर, कोहेरेंस के अंदर, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या तरतीब के अंदर जो है वो चीज़ों को लिखना, आइडियाज़ को अरेंज करना, ये हम राइटिंग के अंदर करते हैं। राइटिंग की एक रिक्वायरमेंट है ये, और ओरल लैंग्वेज के थ्रू ही हम ये डेवलप करते हैं। ओरल लैंग्वेज के थ्रू जैसे हम बातें बता रहे होते हैं, सही है, स्टोरीज बता रहे होते हैं, हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम बता रहे होते हैं। तो ओरल लैंग्वेज के थ्रू भी हम एक चीज़ सीख रहे होते हैं। ठीक है, हम खुद बता रहे होते हैं तो एक्सपीरियंस हो रहा होता है कि हमें चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है, या हम सुन रहे होते हैं किसी और की बातें, तो वहाँ से भी हम आइडियाज़ लेते हैं कि हाँ ये हमारे पास बातें हैं, इनको इस तरह से बोलना चाहिए, इस तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए। सो ये एक क्लैरिटी आ जाती है हमारे पास में, इसके स्टोरी टेलिंग एबिलिटी जो है वो भी आ जाती है। मतलब कि राइटिंग में चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज करके एक कोहेरेंट मैनर के अंदर, कोहेरेंट वे के अंदर लिखना, ये भी हमारे पास ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होता है फैक्टर। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज से मतलब ये है कि एडिंग डिटेल्स एंड इमेजरी इन राइटिंग। चीज़ों को जो हमारे पास जो डिटेल्स ऐड करनी है, इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है राइटिंग में, ठीक है, और एक सेंस ऑफ इमेजरी जो क्रिएट करना है, वो किस तरह से हम कर पा रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को वो डिस्क्राइब करेंगे, इसकी हमारे पास एक क्लैरिटी आ जाती है। मुझे अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूं,
किस तरह से आइडियाज़ को लिखूं, कैसे एक्सप्रेस करूं उनको। डिस्क्रिप्शन के हवाले से क्लैरिटी आ जाती है, चीज़ों को डिस्क्राइब करने के हवाले से क्लैरिटी आ जाती है राइटिंग में। वो भी किस तरह से, ओरली हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं चीज़ों को, थ्रू डिस्क्राइबिंग थिंग्स इन ओरल कन्वर्सेशंस। हम जब किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वही डिस्क्रिप्शन, वही रूल्स और रेगुलेशंस ओरल लैंग्वेज के जो भी हैं, वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में राइटिंग में, तो हमारी राइटिंग जो है वो भी इफेक्टिव रहेगी। उसके बाद फैक्टर है जी पीयर फीडबैक। अच्छा, पीयर फीडबैक वो में भी ओरल लैंग्वेज का यूज़ इस तरह से होता है कि राइटिंग को अगर इम्प्रूव करना है तो बच्चे जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ जो डिस्कशंस कर सकते हैं। इम्प्रूविंग राइटिंग थ्रू रिस्पॉन्सेज, फीडबैक ले सकते हैं उनसे, ठीक है। उन्होंने कुछ लिखा, लिखने के बाद किसी और पर्सन से या किसी सीनियर से ही बोल दिया जिसकी राइटिंग स्टाइल्स अच्छे हैं, उनसे सजेशंस लें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली पहले तो बच्चे कुछ लिखते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग राइटिंग थ्रू रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स लिखते हैं, वो किसी और से असिस्ट कराते हैं, किसी और के साथ डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग को, और फिर जो है वो इम्प्रूव करते हैं वहाँ से। ये किस तरह से हो रहा है ओरल लैंग्वेज डेवलप? थ्रू वर्बल शेयरिंग एंड रिसीविंग सजेशंस। हमने कुछ लिखा, लिख के हमने किसी और को पढ़ के बताया, सुनाया कि हाँ ये हमने इस तरह से लिखा है चीज़ें, फिर उनसे हम लेते हैं सजेशंस, ठीक है। सो ये भी हमारे पास, यहाँ पे भी हमने ओरल लैंग्वेज का ही यूज़ किया। या हम टीचर की बात करते हैं, तो टीचर अगर देख रहा है बच्चे ने कुछ लिख के दिया, तो टीचर जो उन्हें समझाता है, ओरली फीडबैक एक देता है, सजेशंस देता है कि आप इस तरह से चीज़ों को लिखो, ऑर्गेनाइज इस तरह से करो। सो ये भी हमारे पास एक वे हो गया पीयर फीडबैक, जिसके थ्रू हमारी राइटिंग डेवलप होती है, और इसमें भी ओरल लैंग्वेज का ही यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉन्फिडेंस, राइटिंग कॉन्फिडेंस, रिड्यूसिंग फियर ऑफ राइटिंग टास्क। अच्छा, ओरल लैंग्वेज के थ्रू क्या हो रहा है? थ्रू कंफर्टेबल ओरल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। जब हम ओरली बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक क्लैरिटी आती है कि हम आइडियाज़ को सही तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को सही से बोल पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। जब ये चीज़ एक सेंस हमारे माइंड में डेवलप होता है तो हम राइटिंग के अंदर भी कॉन्फिडेंट फील होंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा लिखने का जो डर है वो ख़त्म होगा। रिड्यूसिंग फियर ऑफ राइटिंग टास्क, हम इजीली लिख पाएंगे। सो ओरल लैंग्वेज में हमारे पास एक क्लैरिटी आती है कि मेरे पास ये आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ मैंने ओरली एक्सप्रेस इस तरह से किए थे, मैं राइटिंग में भी बिल्कुल वैसे ही कर सकता हूँ और एक अच्छी परफॉर्मेंस राइटिंग के अंदर दे सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट राइटिंग कॉन्फिडेंस मीन। राइटिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इसके अंदर ओरल लैंग्वेज का ही रोल होता है। ओरल एक्सप्रेशंस हमारे अच्छे हैं तो हमारे पास एक बेटर रिकमेंडेशंस, बेटर एक फीडबैक आएगी, पॉजिटिव फीडबैक्स मिलेंगी, और पॉजिटिव फीडबैक्स रेनफोर्समेंट जो हमारे पास है वो हमें मोटिवेट करेगी टू डू बेटर इन आवर राइटिंग टास्क। सो दिस इज व्हाट राइटिंग कॉन्फिडेंस मीन्स। Later, next we have is the audience awareness. Writing with clarity and purpose. Audience awareness से हमारे पास क्या मतलब है? We write with clarity, हम क्लियरली चीज़ों को लिख पा रहे होते हैं और हमारा एक पर्पस क्लियर होता है। वो पर्पस कब क्लियर होगा? क्लियरली हम कब लिख पाएंगे? जब हमें पता हो कि हमारी ऑडियंस कौन है। अगर हमें पता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो किसी हाई लेवल पे है, लाइक वेल एजुकेटेड है, वेल लर्नड है, लिटरेट ऑडियंस है और टेक्निकल डिटेल्स को समझती है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन होगी, हम जो कुछ भी लिखेंगे वो टेक्निकल चीज़ों को नज़र में रखते हुए देखेंगे। अगर हमें पता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएगी, तो हम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करके चीज़ों को लिखेंगे, क्लियरली लिखेंगे, हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है और हमारा पर्पस क्लियर होता है कि ये हमारी ऑडियंस है, हम इस ऑडियंस को ये समझाना चाहते हैं और हमें अगर ये समझाना है ऑडियंस को तो हमें चीज़ों को इस तरह से अरेंज करके लिखना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट ऑडियंस अवेयरनेस मीन। उसके बाद अगर ओरल लैंग्वेज की हम बात करें, यहाँ पे ओरल लैंग्वेज किस तरह से डेवलप कर रही है ऑडियंस अवेयरनेस को? थ्रू स्पीकिंग टू रियल ऑडियंसेस एंड एडजस्टिंग मैसेजेस। हम ओरल लैंग्वेज के थ्रू ऑडियंस के साथ कनेक्शन में रहते हैं,
ऑडियंस के साथ कनेक्शन में रहते हैं, ऑडियंस से बात करते हैं, ऑडियंस से बात करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि ये हमारा ऑडियंस है, ये हमारी ऑडियंस है और इस ऑडियंस का नेचर ऐसा है, इस ऑडियंस का लेवल ये है, इस ऑडियंस की जो थिंकिंग स्टाइल है, जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह का है, ये चीज़ों को इस तरह से समझता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम क्लियर करते हैं हमारी ऑडियंस के हवाले से, देन हम अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को राइटिंग में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर ऑडियंस। सो ये था हमारे पास ऑडियंस अवेयरनेस रीडिंग फैक्टर है। रीडिंग के अंदर ऑडियंस के हवाले से इंफॉर्मेशन होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। And lastly we have is editing awareness. Editing awareness is about identifying and correcting writing errors. Identifying and correcting writing errors. Writing के अंदर हमारे पास जो भी mistakes हैं, जो भी incorrections हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को identify करना first thing is that आप पहले तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, उसके बाद आप करते हैं उसे करेक्ट। इसी को हम एडिटिंग अवेयरनेस बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं। सो एडिटिंग के हवाले से भी क्लैरिटी आ जाती है ऑडियंस के पास। ओरल लैंग्वेज के अंदर ये कैसे डेवलप हो रही है? ओरल लैंग्वेज के अंदर ये हो रही है थ्रू रीडिंग, राइटिंग अलाउड एंड सेल्फ करेक्शन। ओरल लैंग्वेज के अंदर हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो ओरल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सेल्फ करेक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमें इंस्टेंट फीडबैक्स मिल रही होती हैं। इंस्टेंट फीडबैक्स कैसे? या तो सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, ऑडियंस में ऐसे जो है वो बता देते हैं कि यार आपने ये यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आपने कुछ गलत बोला, इस तरह से। या फिर हम बात करें और बात करते करते हमने कोई मिस्टेक की और अचानक से हम देखते हैं ऑडियंस का रिएक्शन, और ऑडियंस का रिएक्शन जैसे ही हम देखते हैं तो हमें पता जो है वो चल जाता है कि हाँ मिस्टेक कोई की है और हम उसे करेक्ट करते हैं। यही सेंस जो है वो हम राइटिंग के अंदर भी बाद में अप्लाई करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ओरली चीज़ों को करेक्ट कर रहे होते हैं, मिस्टेक्स अपनी सुधार रहे होते हैं, वैसे ही हम राइटिंग के अंदर भी चीज़ों को वर्क करा रहे होते हैं। ओके, सो यही था हमारा आज का टॉपिक, ओरल लैंग्वेज एज द फाउंडेशन ऑफ राइटिंग या ओरल लैंग्वेज फॉर राइटिंग डेवलपमेंट। वी डिस्कस 10 different writing factors. First, idea generation. Second, oral rehearsal, vocabulary use, sentence structuring, storytelling ability, descriptive language, peer feedback, writing confidence, audience awareness and the editing awareness। ये 10 फैक्टर्स जो भी हमारे पास राइटिंग के हैं, ये फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं थ्रू ओरल रीडिंग, और ये सारे फैक्टर्स हमारी राइटिंग को इफेक्टिव बनाते हैं और ये ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैड फॉर दिस वीडियो, और यही हमारे पास थी इंफॉर्मेशन अबाउट राइटिंग डेवलपमेंट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द ओरल लैंग्वेज। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी इसके हवाले से एक और चीज़ रहती है, ओरल लैंग्वेज के थ्रू जो हम राइटिंग और रीडिंग डेवलप करेंगे उसमें हम कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं एज अ टीचर, वो एक अलग वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो फॉर दिस वीडियो इट्स ओवर, थैंक यू।